Hello guys, welcome back at English Station. If you want to learn better communication, join English Station. So let's we go ahead with a very important topic today to discuss this. सुनो तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके बिना तो सेंटेंस आप फॉर्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटेंस तभी फॉर्म आप कर पाएंगे जब सेंटेंसेस में वर्ब आप प्रॉपरली यूज कर पाएंगे और आपको पता हो कि कौन सी सेंटेंस में कौन सी वर्ब हम यूज कर पाते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू आइडेंटिफाई द वर्ब फॉर्म्स. जैसा कि आपको पता है कि देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स. मैंने आपको 10 सेक्शंस में भी बताया है. जब मैंने आपको टाइम और 10 सेक्शन डिस्कस कर रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया है थोड़ा सा कि आप कैसे V1, V2, V3, V4, V5 को आप देखते ही पहचान जाओगे और उसे याद रखोगे. तो आज के इस वीडियो लेक्चर का मेन पर्पस है डिस्कस कि आपको V2 और V3 आपको देखते ही याद हो जाए और सारे वर्ब्स के V2 V3 आप स्वतः खुद से आप बना पाएं, लिख पाएं, क्योंकि V1, V5 और V4 को बनाने में तो बिल्कुल ही ज़्यादा आसान है. इसमें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि V1 फॉर्म कैसा होता है आपका ओरिजिनल होता है, यानी कि V1 फॉर्म का मतलब है जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है. V4 फॉर्म का मतलब हो जिसमें ing लगा हुआ हो और V5 का मतलब s या es हो. तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रही. आप देखते ही बता सकते हो कि ये V1 है, V4 है या V5 है. ये आपको जरूरत हो तो आप उसे बना सकते हो. जैसे इट का V4 चाहिए तो आप ईटिंग कर दोगे और V5 चाहिए तो आप इट्स कर दोगे. हाँ, प्रॉब्लम कहाँ होगी आपको V2 और V3 में, वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स का V2 और V3 एक जैसा होता है. क्या आपने नोटिस किया है? किया ही होगा. तो चलते डिस्टेंस V2 और V3 का भी प्रॉब्लम खत्म करते हैं और इससे भी उतना ही आसान बनाते हैं पहचानना और बनाना जितना कि V1 होता है, V4 होता है और V5 होता है. सो लेट्स वी गो अहेड. तो सबसे पहला एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं. ध्यान रखना है कि जितने भी आपके वर्ब फॉर्म्स होते हैं जो V2 और V3 में होते हैं वो मैक्सिमम 5 डिफरेंट टर्म्स को ऐड करके बनते हैं. या तो उसमें ed लगा हुआ होगा, या तो उसमें en लगा हुआ होगा, या तो सिर्फ d लगा होगा, या तो सिर्फ n लगा हुआ होगा, या तो t लगा होगा. हाँ, आपको याद करना है, जल्दी से देख लीजिए. या तो ed लगा होगा, या तो en लगा होगा, या तो d लगा होगा, या सिर्फ n लगा होगा, या तो t लगा होगा. इन्हीं 5 टर्म्स को लगा करके किसी भी वर्ब फॉर्म को आप V2 या V3 में बदल देते हो. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उससे भी ज्यादा आसान आपको समझना है. इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम, इधर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख रखे हैं. मैक्सिमम यानी कि 97% आपके वर्ब फॉर्म्स ऐसे होते हैं. कितने परसेंट? 97% आपके वर्ब लिस्ट में ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ed लगा करके ही बन जाते हैं. हो गई ना आसान. यानी कि ऐसे 97% वर्ब्स हैं जिसको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. कौन से वर्ब्स कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. उसमें आप ed लगा करके ही बना सकते हो. सिंपल है यार. नहीं, यानी आंसर्ड हो जा रहा है, नहीं आंसर्ड हो जा रहा है, यानी कि V2 और V3 दोनों का ed लगाने से ही बन जाता है. जैसे एडवाइज का बनाना है तो एडवाइज्ड हो जाता है, स्टडी का स्टडीड हो जाता है. ध्यान रखें, यानी ऐसे 97% वर्ड्स का तो टेंशन ही नहीं है. क्या लगाना है? सिर्फ ed लगाना है. टेंशन होगी सिर्फ 3% में. कितने परसेंट में? ओनली 3% वर्ड्स में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उसे हम कहते हैं इररेगुलर वर्ड्स. क्या कहते हैं? इररेगुलर वर्ब्स, जो कि पूरा का पूरा चेंज हो जाता है. जैसे गो का वेंट हो जाता है, गॉन हो जाता है. अराइज का अरोज हो जाता है और अराइजन हो जाता है. ऐसे ही बहुत सारे और वर्ब फॉर्म्स का फॉर्म बिल्कुल ही चेंज हो जाता है. ध्यान रखना है, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं इररेगुलर वर्ब्स. बट इसमें भी आपके लिए मैं थोड़ा सा आसान कर रहा हूं. इसमें भी 3% में भी मैक्सिमम यानी कि 2% से 1.5% से 2% ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें सिर्फ en लगता है, या तो इंटरनल वॉबल चेंज हो जाता है, या तो सिर्फ n या t लगता है. ध्यान रखना है, यहां भी हमने बताया आपको 97% वर्ब्स ed से ही बन जाते हैं, बट 3% में मैक्सिमम वर्ड्स en से बनते हैं. कितने से?
en जोड़ने से बनते हैं। en जोड़ दोगे सेंटेंस आपका बन जाएगा, जैसे आप देख रहे हो ना, अराइज हो जा रहा है, अराइजन हो जा रहा है, यानी V3 बनाने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो en लगा करके ही बनता है। और इंटरनल वॉबल को चेंज करके, जैसे यहाँ अराइज है, आई को चेंज करके ओ कर दिया, अरोज हो गया V2, यानी कि इंटरनल वॉबल को चेंज करके V2 और en लगा करके V3 का फॉर्म बनाया जा सकता है। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यदि ये 3% हम देख लें तो 97% का काम तो तमाम हो जाएगा, यानी 100% आपका हो जाएगा। 97% तो सिर्फ ईडी जोड़ने से बनता है। आप किसी भी न्यूज़पेपर में देख लो, कोई भी न्यूज़पेपर है, कोई भी आप न्यूज़ देख लो या कोई भी कमेंट्री देख लो या कहीं भी कोई मैगजीन्स में या बुक्स में आप देखोगे, नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि जितने भी V3 V2 फॉर्म यूज किए गए हैं वो उसमें से 97% टर्म्स क्या हैं, ईडी लगा करके बने हुए हैं। तो सिंपल हो गया ना। और 3% को भी याद करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि बहुत आसान है। आपसे जो ईडी लगाने से नहीं बनेगा उसे हम इरेगुलर वर्ब्स कहेंगे, और उन इरेगुलर वर्ड्स में मैक्सिमम यानी कि 1.5 to 2% वर्ड्स के V2 इंटरनल वॉबल चेंज करने से बन जाएगा, अंदर के वॉबल को चेंज करने से बन जाएगा, और V3 लास्ट में en लगाने से बन जाएगा। बचा 1%। तो 1% में बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका V1 V2 V3 एक जैसा होता है यार, जैसे हिट हिट हिट, सट सट सट, पुट पुट पुट, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो हो गई ना 100% का काम तमाम। ऐसे ही V2 V3 V4 V5 आप अच्छे से याद कर सकते हो। कहीं भी किसी भी वर्ब फॉर्म का आप V1 V2 V3 V4 और V5, अब पांचों वर्ब फॉर्म आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्विकली आप बना सकते हो, या कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आप पहचान भी सकते हो। चलते हैं थोड़ा सा काम आपका और आसान करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इरेगुलर वर्ब्स, यानी रेगुलर वर्ब्स को तो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बट रेगुलर वर्ब्स हमारे पास यहाँ पे कुछ है आपके बोर्ड के ऊपर। इरेगुलर वर्ड्स, ये इरेगुलर वर्ब्स जो कि अपने आप को चेंज कर लेते हैं V1 V2 और V3 में, यानी V2 और V3 में अपने वर्ब फॉर्म को जो बदल लेते हैं, ऐसे वर्ब फॉर्म्स का कुछ लिस्ट मैं आपके पास लेकर के आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अराइज अरोज अराइजन, कैच काउट काउट, बी वॉज बिन, चूज चूजन एंड चूजन हो जाता है, बिकम बिकेम हो जाता है, बिकम हो जाता है, क्रिप को क्रेप्ट एंड क्रैप्ट कहते हैं। ऐसे ही कुछ लिस्ट आपके बोर्ड के ऊपर है। आप इसे कॉपी करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, या जो भी जैसे भी आप रखना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। ये सारे आपके रेगुलर वर्ब्स में आते हैं, यानी कि आप जो रोज़ यूज़ करते हैं। वैसे हम इसे इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं, बट इसे आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, इसलिए हम रेगुलर वर्ब्स के रूप में इसको यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है कि आपके दो वर्ब्स हो गए, कितने, दो तरह के वर्ब्स कैटेगरीज हो गए। एक रेगुलर वर्ब्स जिसमें आप 97% ऑफ वर्ब्स को आप ईडी लगाने से ही चेंज कर लेते हैं, और कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं हमारे जिसमें 1.5 and 2% किससे बदल जाते हैं, सिर्फ V2 में इंटरनल वॉबल चेंज करने से एंड V3 में सिर्फ en जोड़ने से। यानी अब लास्ट में 1% जो आपका वर्ब फॉर्म रह गया, उसे भी आपको हमने बताया, क्या बताया कि आपका वर्ब फॉर्म V2 V3 में सेम रह जाता है, यानी V1 V2 V3 में एक जैसा ही दिखता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, पुट पुट पुट, सट सट एंड सट ही रह जाता है, जैसे हिट हिट एंड हिट ही रह जाता है। ऐसे वर्ब फॉर्म्स को याद करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है आपके लिए। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस टू ऑल ऑफ यू, मैंने आपको 10th सेक्शन में ही बताया था, ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि V1 फॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म होता है और V5 फॉर्म जो S या ES वाला होता है, जो आप बचपन से याद करते आए हो, बट इसके बारे में एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज V1 फॉर्म जो कि वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, एंड V5 फॉर्म जो S या ES वाला फॉर्म होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है। यानी कि एक बात आपको याद रखनी है, वर्ब ओरिजिनली, बेसिकली, फंडामेंटली,
शुरुआत से ही वो प्लूरल होता है। नाउन से अपोजिट कैरेक्टर का होता है वर्ब। नाउन में बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि नाउन में एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे पेन पेन्स बन जाता है तो प्लूरल बन जाता है। जैसे बुक बुक्स बन जाता है। जैसे टेबल टेबल्स बन जाता है। तो ये प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। यानी कि नाउन में एस जोड़ने से क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। बट यदि हम वही एस वर्ब में ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर, क्योंकि वो पहले से ही प्लूरल होता है। इट को इट्स कर देंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। गो को गोज कर देंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। एंड इसीलिए ही गोज टू मार्केट लिखते हैं एंड दे गो टू मार्केट लिखते हैं। ही इट्स लिखते हैं और दे इट लिखते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ध्यान रखना है ऐसे यदि आप V1, V2, V3, V4 को आप याद रखते हैं, इट विल बी लाइक बटर। इसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको मजा आया होगा और आज के बाद V1, V2, V3, V4 आपको बहुत ही आसान लगने वाला है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो प्लीज इफ यू वांट टू गेट दिस काइंड ऑफ वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे वॉचिंग। एंड आज से पहले ये वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है, क्योंकि ये बिगिनिंग से मैं कोर्स वाइज लेके आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ फॉर बेटर कम्युनिकेशन, वॉच करेंगे उन सारे प्रीवियस वीडियोस को, गेट back to the channel and watch those all previous videos and stay connected, because if you want better communication, join English Station. Thank you.